इंसानियत के खिलाफ जराइम, शेख हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया गया। एक केस में उम्र कैद, दूसरे में सजाए मौत दे दी गई। बांग्लादेशी अदालत ने करार दिया कि शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ढाका में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस कमिश्नर का हंगामा आई करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरीन के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। इस्तगासे ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत की दरख्वास्त की थी। मुकदमे का फैसला मुल्क भर के टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया गया। मदीना मुनव्वरा के करीब बस और डीजल टैंकर में खौफनाक तसादुम, 42 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक, 20 ख़वातीन और 11 बच्चे शामिल। 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद बस और ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। सिर्फ मुसाफिर जिंदा बच सका। झुलसने की वजह हलाक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। तमाम उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। उम्रा ज़ायरीन की बस मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जा रही थी। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद पर रायशुमारी कुछ देर बाद होगी। कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद मुजफ्फराबाद में होगा। तहरीक दम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक की हिमायत करेंगे। नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग भी आज होगी। वजारत अज़्बा के लिए फैसल मुमताज राठौर, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पोजीशन मुस्तहकम, 38 वोट मिलने का इम्कान। कानून साज असम्बली मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर आज़म होंगे। चौधरी अनवारुल हक भी कुछ देर में मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा सीनियर वज़ीरों वज़ीर दाखिला कर्नल वक़ार अहमद नूर, चौधरी अजहर सादिक और आमिर अल्ताफ भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। पेशावर हाई कोर्ट का आजिर और अजीर के मुतालिक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा थी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कानून है कि मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजबात सिक्योरिटी की मद में जमा करवाएगा। वफाकी आईनी अदालत में पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकली की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त गुजार मुलाजमीन को वकील करने की मोहलत दे दी। आईनी अदालत ने बगैर वकील केस में हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जजेस की तादाद 7 हो गई। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब अलफरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 3 बेंच तश्कील दिए। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच नंबर 2 में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस करीमा आगा खान पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस रोजी खान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम 2 वफाकी आईनी अदालत का कोर्ट रूम 1 बन गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम की तख्ती लगा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत। फाइल चीफ जस्टिस सालिया नीलम को इरसाल कर दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 27वीं यानी तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलाई। उनसे बेहतर बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जजेस के ज़मीर पहले न जागने का खमियाजा मैंने और नवाज शरीफ ने भुगता, अब ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। अल्फन कहती हूँ, मैंने और नवाज शरीफ ने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, मुखालफिन से कुदरत ने इंतकाम लिया। पाकिस्तान में जादू टोने पर हुकूमत चलाने के बारे में दुनिया जानती है। अल्लाह बेनज़ीर शहीद की मग़फ़िरत करे। मैं मरियम नवाज हूँ और यही मेरी पहचान है। बुशरा बीबी पर इल्जामात बेबुनियाद, किसी पर जादू टोने का इल्जाम लगाना बहुत बड़ी तोहमत है। सदका तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या बुराई है। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भट्टो की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, जब बानी PTI ने असेंबली तोड़ी तो मैंने बुशरा बीबी से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसा करने का नहीं कहा। ये बुशरा बीबी को तोड़ना चाहते हैं। बानी और बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं मिल रहा।
अलीमा खान और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर थाना सादिकाबाद केस की समात। अलीमा खान फिर पेश न हुई। अलीमा खान की 11वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के रेवन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट अदालत में जमा। वारंट गिरफ्तारी के अदालती अहकामात पर अदम अमल दरामद पर चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। IG इस्लामाबाद को चेयरमैन CDA और कमिश्नर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नॉन बेलेबल वारंट्स की तामील की हिदायत। वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस शहादत रिकॉर्ड न हो सकी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज की तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 4 या जायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना मुकम्मल ममनू करार। शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर इस पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। लकी मरबत में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जैनुद्दीन टाउन महल्ला रेलवे स्टेशन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तिजोड़ी में फायरिंग के नतीजे में वहीदुल्लाह नामी शख्स जाँ बहक, दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। दुनिया भर से सिख 23 नवंबर को रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत मिलने के बाद अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से हजारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए। रेफरेंडम ओटावा की ब्लिंग स्टेट में कौमी तारीखी मकाम पर होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरु पद्मल सिंह पन्नू का रेफरेंडम के इनेकाद की इजाजत का खैर मकदम। कहा, यह रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ादी दिलाने का कानूनी और जमहूरी अमल है। रेफरेंडम की मंजूरी सिखों के जमहूरी हक की तौसीक है। जनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की मसक शुदा लाशें वापस कर दी। गजा में बारिश से सैकड़ों खैमे ज़ेरे आब आ गए, हजारों अफराद बेघर। गजा में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग होगी। करारदाद की मंजूरी पर गजा में बैनुल-अक़वामी फौज तैनात होगी, जो गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों से हथियारों के मुस्तकिल खात्मे, शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की राहदारियों को महफूज बनाने पर काम करेगी। वाशिंगटन ने मंसूबे पर अमल न होने की सूरत में लड़ाई दोबारा शुरू होने से खबरदार कर दिया। ट्रंप का जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टाइन से मुतालिक फाइलों के इजरा के लिए कांग्रेस से वोट देने का मुतालबा। कहा, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वक्त आ गया कि हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। सजा याफ्ता मुजरिम मुबैना तौर पर खुदकुशी कर चुके हैं, ताहम उनकी दस्तावेजात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। वनडे सीरीज में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। 212 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने बासानी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 61 रन। फखर जमान की भी शानदार निस्फ सेंचुरी, 55 रन बनाए। हुसैन तलत 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने 34 रन बनाए। ओपनर हसीबुल्लाह 12 गेंदें खेलकर खाता भी न खोल सके। सलमान आगा 6 रन बना सके। श्रीलंका के जाफरी की 3 विकेट्स। श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 211 रन पर आउट हुई। समारा विक्रमा 48 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। भारत को पाकिस्तान के हाथों एक और इबरतनाक शिकस्त। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तानी शाहीन ने इंडिया ए को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ शाहीनों ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। मां सदाकत ने 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद फाइक 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नईम 14, यासिर खान ने 11 रन बनाए। बास सदाकत को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 12 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फिर भारतीय बॉलर्स पर बल्ले से लाठीचार्ज किया। 47 गेंदों पर 79 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। 4 छक्के और 7 चौके लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।